कराची की जहाँ पर बात की जाए, कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर बड़ा शहर है, इधर मसाइल्स भी उतने ही हैं। और जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्किंग के हवाले से, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, भी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग का मैं इंटरव्यू कर रहा था, आप लोगों ने देखा कि मामला तो है यहाँ पे, लेकिन इसको सॉल्व भी तो करना है। मेरे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। उनसे पूछते उनसे जानते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए पूरी दुनिया में कहीं भी आप लोग ट्रैवल करते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, तो वहाँ पे पार्किंग प्लाजास पहले से उनके स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। जबकि कराची बहुत बड़ा शहर है हमारे मुल्क का, बल्कि दुनिया में अगर देखा जाए, दुनिया में भी कराची एक नाम है, कराची बड़े शहरों में आता है। लेकिन कराची के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, ये पूछते हैं सलमान साहब से। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, चार्ज पार्किंग की अगर बात की जाए, आपके सामने कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपनी मनमानी के रेट्स हैं, तो क्या इस पे कभी आपने नजरसानी किया है? जी, चार पार्किंग के वाले जो केएमसी के डोमेन में जो रोड्स हैं वहाँ पे लीगली तौर पर टेंडर कराने जा रहे हैं हम। ओके। ये नेक्स्ट मंथ अगस्त को टेंडर होने जा रहा है। ओपन टेंडर होता है, वहाँ पे हम जो भी पार्टिसिपेट करता है, जो रेट देते हैं, उनको पार्किंग अलाट की जाती है। पिछली दफ़ा ये हुआ कि कुछ जगह हमें कंप्लेंट मिली, केएमसी के नाम पर लोग पार्किंग वसूल कर रहे थे। अच्छा। तो उनको हमने फौरी एक्शन लिया। मेयर साहब ने नॉलेज में आया तो उसी टाइम हमने एक्शन लिया, उनको गिरफ्तार किया। कुछ ऐसे माफियाज हैं जो केएमसी के नाम पे, टाउन्स के नाम पे इलीगल पार्किंग चलाते हैं। उनको काउंटर करने के लिए टेंडर के प्रोसीजर में जा रहे। जो भी लीगली पार्किंग है केएमसी की, और उनके सामने रखी, और गैर कानूनी फीस की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा सलमान साहब, केएमसी की अगर जिस तरह बात कर रहे हैं, कितने मुकामात कराची के आते हैं केएमसी के डोमेन में? केएमसी के पास 106 रोडें हैं। अच्छा। तो जो केएमसी के पास है, बाकी इदारा टीएमसीज के पास है, कुछ कंटोनमेंट का एरिया लगता है। जो केएमसी का जो डोमेन है, वो केएमसी अपने डोमेन के अंदर रहते हुए अपने तमाम वसाइल और केएमसी के मामला देखते हैं। अच्छा, इसका ऑक्शन जब किया जाता है तो उसका क्या तरीकेकार होता है, अगर एक आम शहरी चाहे कि मैं जाके ऑक्शन ले लूँ? ऑक्शन पार्टिसिपेट करें, ओपन ऑक्शन होते हैं, बाकायदा डेट दिया जाता है, वहाँ पे लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है कि इस ऑक्शन हो रहा है, और लोग, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। अच्छा सलमान साहब, ये मुझे बताएं कि कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया, क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह डिप्टी मेयर कराची हैं, आने वाले वक्तों के लिए आपको पता है आबादी बढ़ती हुई जा रही है और गाड़ियां कराची शहर में बढ़ती हुई जा रही हैं, तो आने वाले वक्तों के लिए कुछ स्ट्रक्चर, कोई प्लान तरतीब दिया कि आने वाले वक्तों में ये जो प्रॉब्लम्स है चार्ज पार्किंग की, ये पार्किंग की मैं बात करूँ स्पेशली, तो ये ख़त्म हो जाए कराची शहर से? देखिए, पार्किंग के लिए बहुत से इकदाम किए। पीपल स्क्वायर में पार्किंग प्लाजा बना हुआ है। आप देखिए, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी है, अंदर पार्किंग का है, पार्किंग प्लाजा भी बना हुआ है। उधर कुछ शहरी भी तो ताउन करें ना इदारों के साथ। हम सब चीज़ें इदारों पर छोड़ देते हैं। कहीं आप दूसरे ममालिक में जाएं, आप हम यही पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके कानून को फॉलो करते हैं, ऐसा ही है। और हम अपने यहाँ कानून को फॉलो नहीं करते। वहाँ हम, हालांकि जब रेड लाइट सिग्नल बंद हो जाते तो रुक जाते हैं। यहाँ आप देखें तो सिग्नल बंद है, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो यहाँ या कुछ पता है ना कि वो पूछने वाला नहीं है ना। नहीं, पूछने वाला है। यही समझते, आवाम समझती है ना। आवाम यही समझती है। देखें, आवाम को, इदारों को एक होकर इस मुल्क के शहर की खिदमत करनी पड़ेगी। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, कैसे हम तरक्की कर पाएंगे? हमें एक कौम बनकर अपने शहर की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। लेकिन रोड्स को भी तो नजरसानी करें ना। रोड्स का जो बारिश देखिए थोड़ी सी हुई है, रोड्स का क्या हाल हो गया? नहीं, रोड्स नहीं, आप कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? देखिए, हमें ये भी तो नहीं पता, हम सारी चीज़ें केएमसी पे डाल देते हैं। केएमसी की रोडें उनके साथ मदद करते हैं, तो हम तो अलर्ट हैं और काम कर रहे हैं नेक नियति से। और कहीं कहीं रुकावटें पैदा होती है ना। आप कहीं नाला साफ करा दो तो वहाँ जाके फिर बोरी बंद की सियासत आज भी चल रही है। वो बोरी डाल के चौकिंग पॉइंट पे पानी के रास्ते को बंद करने से पानी ज़ाहिर से ओवरफ्लो होगा, रोडों पे आएगा। रोडों पे आने के बाद शहर कराची और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा। तो इससे हमें इतना करना चाहिए। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं कर देते कि पानी खड़ा ही ना हो, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है? अब तो खैर वो नहीं कर सकते, बड़ा लंबा उसका स्ट्रक्चर है पूरा, अगर खड़ा करना चाहे तो उसका तो इसके हवाले, इस सिलसिले में 3 दिन पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें सीएम साहब, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, मेयर साहब और तमाम इदारे वहाँ मौजूद थे। इस पे एक वर्किंग की जा रही है, जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, सेवरेज के और पानी की दोनों।
ये तो बड़ा खुशाइन बात है, और ये दोनों चीज़ मेन फैक्टर्स है, सीवरेज और ये जो पानी का, जो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा मुझे ये बता, आज का हमारा जो मेन फोकस था वो चार्ज पार्किंग था। जो चार्ज पार्किंग की जो रेट्स हैं, जो अगर कानून की बात की जाए कुछ और है, ले कुछ और जा रहे हैं रोड्स पे खड़े होकर, जो जितने भी ये जो ठेकेदारों को दिए हुए केएमसी ने, तो इसके ऊपर क्या क्या करेंगे आप ये बताएं। ये बहुत परेशान है लोग, आवाम बहुत परेशान है कि लेकिन जो रेट मुकद्दस किए जाते हैं ना, उससे 1 रुपया ऊपर लेना गैर कानूनी है। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर लेता है हमारे नॉलेज में आए तो हम उसके कॉन्टैक्ट जो अवार्ड होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। मगर जो कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद उनको टेंडर अवार्ड किया जाता है। जो रेट फिक्स किए जाते हैं, ओपन ऑक्शन होता है, जो जितनी डिमांड है आते हैं उसको कर दे। जहाँ 30 रुपये रेट है वहाँ 100 रुपये लिए जा रहे हैं, जहाँ बाइक का 10 रुपये रेट है वहाँ पे 50 रुपये लिए ये जा रहे कौन सा आप कोई लोकेशन पिन पॉइंट बिल्कुल बताएं, चले, पिन हर पॉइंट जगह मुझे यही चल बताएं, रहा है। कोई कास्ट पिन पॉइंट मुझे बताएं। सदर मोबाइल मार्केट में देखे, वहाँ उन लोगों ने, कल की बात बता रहा हूँ, अपनी मदद आपके तहत, वो सामने कोई एक शॉपिंग मॉल है वहाँ पे, अपनी मदद आपके तहत उन्होंने खाली करवाई वो सारी पार्किंग वहाँ से, और पता नहीं कौन लोग आके खड़े होते हैं। ये कौन है, गैर मुकामी लोग हैं क्या, कहाँ से आते हैं ये लोग? नहीं देखते हैं हम, देखिए हमारे जो नॉलेज धंधा करते कराची में चले आते हैं यहाँ से, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर कोई ऐसी आपके तवस्सुल से आज मुझे पता लगा है, वैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे हमारे नॉलेज में आती है कि शहरियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, ज़्यादा चाल पारसी, तो उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। आपने अभी निशानदेही की है, मैं डायरेक्टर और उनकी टीम से पूछता हूँ क्या मैटर है, नहीं तो कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। डायरेक्टर साहब तो आज आपके थोड़ा सा नाराज़ हो गए जब इंटरव्यू शुरू करने लगे, कह रहे नहीं मुझे ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई ये तो आवाम के सवालत है, और हमने तो हाथ ही मिलाया था, बड़ी मुश्किल से और बैठे हम, बड़ा मुश्किल से उनको ठंडा किया, बड़े मुश्किल से उनसे सवालत के जवाब लिए। मैंने कहा पता नहीं शायद कैमरे की आंख से क्यों घबरा जाते हैं। अच्छा सलमान भाई मुझे ये बताएं कि जाते जाते कराची वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कराची के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें, इस शहर को संवारने में हमारा साथ दें, केएमसी के साथ दें। जो चीज़ें डेवलपमेंट होती है उनको संभालना आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है, और इदारे अपने काम करके चले जाते हैं, और इदारों ने, केएमसी ने बहुत से स्कीमें दी हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स, स्कीमें कराची की देंगे। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न है, हम सब का कराची, इस कराची से नफ़रत और लिसान की सियासत को ख़त्म करके खिदमत की सियासत करके, लिसान और उसकी ख़त्म करेंगे, खिदमत करके शहर की रौनकों को बहाल करेंगे। सलमान साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जनाब, ये थे मेरे साथ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, और जिस तरह आपने देखा आज जो सवाल हमने किए उनके जवाब इन्होंने दिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला जो सवाल आज किए हैं, जो सवाल आज रेस किए हैं, उसके जो जवाब इन्होंने दिए और वाकई उस पर इम्प्लीमेंटेशन शहर कराची में होगा। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी।